और अब आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहाँ पे विभाग के वज़ीर इत्तलात इस वक्त एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। के पास आएंगे, पूछ सकेंगे कि पिछले महीने में किस अखबार को कितने इश्तिहार दिए गए, किस टेलीविज़न को इश्तिहार दिए गए, टोटल पैसे किधर गए, फलानी सड़क बनी है तो ठेकेदार कौन है, उस ठेकेदार जो है उसने पैसे कितने पे ठेका लिया था, कितने पे चला गया। तो ये सारी मालूमात अब कानून के और ज़ाब्ते के एतबार से इंशाअल्लाह ताला आपको अवेलेबल होंगी। और ये एक बहुत बड़ा एक कदम है इस करप्शन से पाक मुआशरे की तरफ। अब इंशाल्लाह विसल ब्लोअर एक्ट भी आ रहा है, जिसमें कि आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कि जो 20% पैसे अगर कोई बता पाएगा एविडेंस के ये जो है वो पैसे जो है वो कमीशन के पैसे हैं या आए हैं, तो वो 20% पैसा जो ये बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा, उसको मिलेंगे। तो उससे पहले ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में ये है कि अब आप पंजाब में ये पहले से नाफिज है, जिस तरह से बता रहे हैं, हमारा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ पे वफाक में, यहाँ तो चूँकि PTI की हुकूमत है तो यहाँ पे हम बड़े पुर असर तरीके से इसको जो है वो नाफिज करा सकेंगे। 10 दिनों के अंदर अगर कोई मुतलका महकमा आप अप्लाई करेंगे उसके पास कि हमें इस मुतलका महकमे की ये मालूमात चाहिए, अगर वो महकमा 10 दिन में ये मालूमात देने में नाकाम हो जाता है तो फिर आप जो इंफॉर्मेशन कमीशन है आप उसको रजू कर सकेंगे और 30 दिन के अंदर ये जो कमीशन है ये मालूमात उस मुतलका महकमे से लेके आपको देगा। और अगर वो मुतलका महकमा नहीं देता तो एक तो इनके पास सिविल कोर्ट की पावर्स हैं, ज़ाहिर है, समनिंग की, और दूसरा इनके पास कंटेम्प्ट की पावर्स भी हैं। लिहाजा ये एक निज़ाम बनाया है। अब इससे सहाफ़ियों का सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों का फ़ायदा है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं या वो मालूमात ले सकते हैं कि मामला जो है वो किधर है और किधर जा रहा है। बहरहाल कोशिश यही होनी चाहिए, एक निज़ाम वज़ा करने की कोशिश ये होनी चाहिए, आगे जाने की। अभी ये आप जो निज़ाम बने हुए हैं उनको रोका जाता है। मसलन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपके सामने है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बड़ा सीधा सीधा हिसाब है। हम कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका ऑडिट आप हमें करने दें, और जिस दिन हमारा ऑडिट शुरू होगा उस दिन आप PMLN या पीपल्स पार्टी आप आए और बैठे उसके ऑडिट कर दें। ये उस निज़ाम को रोकने के लिए कहते हैं कि नहीं, बड़े भाई के प्रोजेक्ट्स होंगे, छोटा भाई जो है वो ऑडिट करेगा। इतनी गैर इखलाकी डिमांड है अपोजिशन की इस मामले में। खैर माशाल्लाह इखलाकी डिमांड तो उन्होंने कभी की ही नहीं है, लेकिन ये भी एक और इजाफा है इनकी डिमांड्स में। आप देखें 4 साल लगे इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ 4 हलकों की जो रिगिंग थी, जो धांधली थी, उसके लिए इंसाफ ढूंढते हुए। इनको हमने 4 दिन में अपना जो है वो कमेटी बना के दी पार्लियामेंट की। इन्होंने कहा नैब लॉज के ऊपर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। हमने फौरी तौर के ऊपर जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं वो बैठे हैं, उन्होंने कहा जी बताइए आपके तहफ़्फ़ुज़ात को हम देखते हैं, बात करते हैं। और ये पार्लियामेंट को फंक्शनल नहीं देखना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि वहाँ पे फंक्शनल पार्लियामेंट होगी तो ये नहीं चल सकेंगे। हमसे पूछ रहे हैं 100 दिनों में क्या किया। हमने तो यही जो 100 दिनों में कर दिया है, जो खैर ओवरऑल हमने जो 100 दिनों में पाकिस्तान में इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिए हैं उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। 29 तारीख को आप देखेंगे 6 थीम्स हैं, 34 इनिशिएटिव्स हैं जो अभी हमने लिए और जिनके ऊपर बहुत काम जो है वो हमने कर दिया। आज अगर आप हमारी इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का देखें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इटसेल्फ बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के निज़ाम में। इसके साथ साथ हमने जो मीडिया यूनिवर्सिटी का 100 दिन के अंदर हमने प्लान किया। यूनिवर्सिटी का प्लान करना भी कोई मजाक नहीं है, लेकिन 100 दिन के अंदर हमने स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी, जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरे साउथ एशिया के लिए एक मिसाल होगी, हमारी जो फ्यूचर का मीडिया है उसकी ज़रूरियात को सामने रखते हुए जो हमने इंशाल्लाह प्लान की है और वो हमने उसको दिया है। इसी तरीके से जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने की हैं, जिस तरीके से हम
टेलीविजन को, रेडियो को जिस तरह से हमने आज़ाद किया सेंसरशिप से, जो 70 सालों में आज़ाद नहीं हुआ, हमने उसको आज़ाद किया। अब हम उसको रीवैम्पिंग कर रहे हैं। हम इसको अंदर जो स्टेट का जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग यूनिट है और इंफॉर्मेशन यूनिट है, दोनों को हम रीवैम्प कर रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी टेलीविज़न को कन्वर्ज किया जाएगा, एक अथॉरिटी के नीचे, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नीचे लाएंगे। इसी तरीके से जो हमारा APP है उसको हम डिजिटल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे, जो इंतहाई मॉडर्न डिजिटल सर्विस जैसे दुनिया की हैं, रॉयटर्स है, AFP है, उनके मुकाबले की जो डिजिटल सर्विस है वो होगी इंशाल्लाह APP। ये नहीं हमने करना कि जिस तरह से पिछलों ने किया आके कि अपने हलकों से, अपने इलाकों से बस लोग, जैसे बड़ा आसान है मेरे लिए, हर पोलिंग स्टेशन से मैं भी 10-15 लोग अपने जवान जो हैं उनको भर्ती करूं अपने सरकारी महकमों में और कहूं कि आपने काम कोई नहीं करना, आपने सिर्फ मेरी इलेक्शन कैंपेन करनी है और मैं इलेक्टेबल हो जाऊंगा, अगले मेरी नस्लें भी इलेक्टेबल हो जाएंगी, लेकिन इदारे बैठ जाएंगे। ये काम इन्होंने किया है पीपल्स पार्टी के और नून लीग के माशाल्लाह बुजुर्ग महरों ने, जिसकी वजह से इदारे कमज़ोर हैं। आज ही आपने देखा कि सिर्फ PIA और स्टील मिल में 10 सालों में 552 अरब रुपए का नुकसान है। आप जब इस तरह से आप इदारे चलाते हैं, इस तरह से जब आप हुकूमतें करते हैं, तो फिर तो मुल्क जो है उसका पूरा का पूरी जो रियासत है उसको ख़तरा हो जाता है। अगर ये और 10 साल रह जाते हैं तो ये तो पाकिस्तान के पूरा इन्होंने, वैसे तो खैर माशाल्लाह अपनी एफर्ट तो उन्होंने पूरी की है, लेकिन हम ही बड़े ज़रा पाकिस्तानी जो हैं वो तगड़े लोग हैं, बच गए हैं, वरना इन्होंने तो हमारे साथ वही सलूक किया है जो कसाई बकरों के साथ करते हैं। तो ये जो पोजीशन है पाकिस्तान में इस वक्त, हर वक्त रोते रहते हैं, ये कह दिया, देखो मुझे ये कह दिया, देखो मुझे ये कह दिया, इसको बैन कर दो, ये कर दो। तो बातें सुनने का हौसला पैदा करें और अपने करतूतों का हिसाब देने का हौसला पैदा करें। और मेरे ख्याल में जो आगे हम जा रहे हैं, जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं, जो कर सकेंगे वो भी लोगों के सामने रखेंगे, जो नहीं कर सकेंगे वो भी लोगों के सामने होगा और लोगों को फैसला करने देंगे कि जनाब ये देखिए ये मामला है, इसमें ये रुकावटें हैं। जब हम IMF के पास जाते हैं या सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं या चाइना के पास जाते हैं, इमरान खान का और नवाज शरीफ का फ़र्क ये है कि इमरान खान ने अपने बच्चों के अकाउंटों के लिए पैसे नहीं मांग रहा होता, पाकिस्तान के बच्चों के अकाउंटों के लिए पैसे मांग रहा होता। तो बजाय इसके कि अपने करतूतों पे कुछ शर्मिंदा हों कि किस हालत में अपने पाकिस्तान को मुआशी तौर पे छोड़ा है कि हुकूमत को जो है वो हर मुल्क में जाके कर्ज़ों की बात करनी पड़ती है, हर मुल्क में जाके अपने आप को एक सियासी इस्तेहकाम लेने की बात करनी पड़ती है, ये उसके ऊपर ढीठ हो जाते हैं। वो हम कहते हैं ना फलाना टीटी हो गया है। ये बजाय इसके कि अपने किए किराए के ऊपर कोई शर्मिंदा हो, को थोड़ा आंखों में इनकी आंसू ही आ जाए कि जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ किए हैं। पर मजाल है ये सारे लोग जो हैं, बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि इनसे जान छुट गई है और अगले अब इन सब के तो आखिरी इलेक्शन थे वो हो गए। अब देखते हैं नई लीडरशिप जो उभरेगी वो क्या होगी। ये तो सारे बेचारे किस्सा पारीना है। तो मैं आप लोगों को बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, खुसूसन हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है उनको बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके नतीजे में आज आपको जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मिला है, राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन जो तश्कील पाया है, इसके नतीजे में आपकी मालूमात तक रसाई जो है वो एक बहुत उसमें एक नज़म आएगा, एक ज़बत आएगा और पाकिस्तान में जो आम आदमी की जो मालूमात है उसमें इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत सवाल ले लें। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद अहमद चौधरी मीडिया से बात कर रहे थे। ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, तो वो है। और सिर्फ ज़मीनी सवाल
तकरीर ही कर दी है तुमने, ये सवाल थोड़े ही। इस्लामाबाद के अंदर जो पुलिस गवर्न होती है वो 157 साल पुराने कानून से गवर्न हो रही है, 1861 के कानून से, तो उसको आप कहती है फिर कब लेके आ रहे हैं नया कानून, वो बड़ा इम्पोर्टेंट। देखिए फ्रैंकली अगर ये पुलिस में मेरी राय पूछे ना, तो हमें वापस जाना ही थाने के उस नजर। रूरल पुलिसिंग में जो 1857 का कानून है उससे बेहतर कानून नहीं बना। अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी है लेकिन वो पुलिस की सतह के ऊपर है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश तो होती है हर जगह के ऊपर, लेकिन जो थाने का एक जो निज़ाम है वो 12 रूरल पुलिसिंग के हिसाब से। लेकिन इस्लामाबाद चूँकि अर्बन पुलिसिंग है, अर्बन पुलिसिंग में हमें डेफिनेटली ज़रूरत है और की, और रूरल पुलिसिंग में हमें ज़रूरत है और तरह के कानून की। सो उसके ऊपर एक लंबी बहस है, ये फिर इस वक्त जो है वो नहीं हो सकती। जहाँ तक फाइनेंसेस का ताल्लुक है, वो फाइनेंसेस इसी एक्ट में इंश्योर्ड हैं, हमारी मिनिस्ट्री इंश्योर करेगी इंशाल्लाह कि ये जो फाइनेंसेस हैं वो इनको मिलेंगे अकॉर्डिंगली, इसके मुताबिक जो है वो मिलेंगे। और बाकी जो है वो काम करने वालों पे, आप देखिए हमने जाहिद साहब जैसे लोगों को, आज़म साहब जैसे लोगों को, फवाद मलिक साहब जैसे लोगों को हमने तगड़े लोग लगाए हैं। जो तगड़े लोग हैं वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, ये कोई अपोजिशन की तरह रोने वाले लोग नहीं हैं। नहीं, वो आज 2 बिल्डिंग्स हमने सेलेक्ट कर ली हैं, उनमें से एक में इंशाल्लाह आ जाएगा। मैथ्स कम्युनिकेशन का मुस्तकबिल मैंने कहा था, जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज आप पढ़ा रहे हैं ना, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। वही मैं कह रहा था ना कि उनको आप उनको, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मीडिया को, जिसके ऊपर मीडिया नाराज़ हो जाता है, कि ये जो आप लोग अभी कर रहे हैं इसमें इनोवेशन लेके आएँ, इसमें जो अगली तब्दीली है उसको अपने जहन में रखें। वरना ये जो मॉडल्स हैं पुराने टेलीविजन्स के, कि आपने कहा कि जी हम 40% या 50% गवर्नमेंट पैसे दे। एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी 65% हमारे पैसे जो हैं वो तो गवर्नमेंट के ऐड से आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो सस्टेनेबल मॉडल ही नहीं है आपका। ये जो अगर आपका ये जो मीडिया है, हुकूमत के ऊपर डिपेंड करके मीडिया नहीं चल सकता आगे, फिर आज़ादी नहीं रहेगी। अगर हुकूमत के ऊपर मीडिया डिपेंड करेगा तो फिर आज़ादी कहाँ से आएगी। सो आपको अपना जो है वो इंडिपेंडेंट मॉडल्स अपने बनाने पड़ेंगे, उसकी तरफ जो है वो मैं तो तवज्जो दिलाता रहता हूँ। और अभी हमने 50 करोड़ रुपया रिलीज़ किया, फिर भी लोग जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। तो पूछें क्यों निकाले जा रहे हैं मालिकान से।